चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 2.5 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। वहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स बताना है। जैसे वो था ना, मैंने अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसका क्या नेचर ऑफ रूट बोलेंगे हम लोग, रियल। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो वो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। फिर b² - 4ac इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा नॉट रियल। मतलब लेस देन 0 मतलब माइनस में अगर आंसर आया तो नॉट रियल लिख देने का। ठीक है, तो अब ध्यान दो। तो पहला सम क्या है हमारा, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोगों का वही स्टेप रहेगा, क्या, कंपेयरिंग इट विथ। हम लोगों को कंपेयर करना है इसको, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब नाउ डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, b² - 4ac। तो अब डेल्टा कितना आ जाएगा हमारा, b², a, एक मिनट, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है हमारा, 1 है, b इज इक्वल टू हमारा -4 है, और c इज इक्वल टू 4 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ अब हम लोग आसानी से पुट कर सकते हैं। तो -4 द x² माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, तो 4। अब ये कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, बट माइनस का साइन भी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो ये 16 हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो ये 16 हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों का, 0। तो ये इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रियल। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल। क्या आएगा हमारा आंसर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या आएगा ये, रियल एंड इक्वल। जब भी इक्वल टू 0 आता है b² - 4ac, तो हम लोग इसको रूट्स को क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल बोलेंगे। तो ये जो चीज़ है ये मैंने साइड में लिख के रखा है, ये आपको याद रखना है, तभी आप ये फाइनल आंसर कंक्लूजन लिख सकोगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 2। तो अब सम नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान से देखो। तो ये वापिस से याद कर लेते हैं हम लोग, क्या है ये, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आया, तो आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन हमारा रियल एंड इक्वल। फिर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल, और b² - 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो नॉट रियल हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो सेकंड सम क्या है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब सेकंड सम हमारा है 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो वही कंपेयरिंग इट विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a कितना है हमारा, 2 है, b कितना है हमारा, -7 है, c क्या है हमारा, 2 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, तो अब b² कितना है, 7 द होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, 2, c कितना है, 2। तो अब -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा, 49, -4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 49 - 16 हमारा हो जाएगा 33। तो अब ये क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 33 आया। तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हमारा कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, तो सेकंड वाला कंडीशन। तो इसके लिए हम लोगों का b² - 4ac ज़्यादा था ना, 0 से ज़्यादा ही है ये 33, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। मूविंग ऑन टू सम नंबर 3। तो क्या है ये, m² + 2m + 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है हमेशा, कंपेयरिंग इट विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0।
ए कितना है हमारा 1 है, बी कितना है हमारा 2 है, सी कितना है हमारा 9 है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वापस से, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है हमारा 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1। तो 2 2 जार, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन बराबर है, 2 2 जार 4 माइनस 4 9 जार 36, 36 इंटू 1 कितना होता है 36। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 4 माइनस 36 हमारा आंसर आ जाएगा 32, बट किसमें, सब्ट्रैक्शन में, मतलब माइनस में। मैंने पहले ही बोला था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 है, मतलब वो नेगेटिव में रहेगा, तो नेगेटिव में आंसर आ चुका है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, रूट्स आर नॉट रियल। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मतलब ये 2 मार्क के सम्स आएंगे आपको। तो अगर ये लास्ट का ये अगर आपने लाइन नहीं लिखा रहेगा तो हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। रूट्स आर नॉट रियल। और हाफ मार्क्स क्यों कट करने का, जब आपने पूरा सम सॉल्व कर दिया आपको ये 3 कंडीशंस को याद रखना है, बस ये 3 कंडीशंस आपने याद रख लिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो ये अगर लास्ट में कंक्लूजन आप लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे।